Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel. This is my first ever video and luckily this is also a Blender complete beginner tutorial. और फाइनली अगर आपने ब्लेंडर यूज़ करने का सोच लिया है तो दिस इज़ द राइट प्लेस। अगर आप इसका UI देख के कंफ्यूज हो गए हैं तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हर कोई हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। डिफरेंट टास्क के लिए ब्लेंडर यूज़ होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो हम 80-20 वाला रूल यूज़ करेंगे, जिससे कि हम इसके कुछ पोर्शंस को देखेंगे। अगर आपने कोई चीज़ करनी है उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको पूरा सॉफ्टवेयर आता हो। बहुत सी चीज़ें आप वैसे भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आपको पूरा ब्लेंडर सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ईजी से स्टार्ट करेंगे और जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपको बॉटम राइट कॉर्नर में आपको दिख जाएंगे। तो आप वहाँ से देख लें एक्चुअली ब्लेंडर में चीज़ें ऐड होती कैसे हैं या फिर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले अपना सीन आएगा, इसके अंदर 3 चीज़ें पहले से होंगी। अपना एक ऑब्जेक्ट होएगा, एक कैमरा और एक लाइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक क्यूब होता है और इसी के ऊपर हमारी सारी चीज़ें बेस करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसको सीन पे एक्चुअली मूव कैसे करना है, क्योंकि हम इसको माउस से तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है लेटर G, वो आपको टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में दिखेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर अब आपने इसको स्केल करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है S, उससे कि एक स्लाइडर आ जाएगा। उससे अगर आप लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा हो जाएगा। और अगर अब आपने इस ऑब्जेक्ट को सीन से डिलीट करना है तो आप X दबाएंगे, जिससे ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको क्लिक करके इसको सीन से निकाल सकते हैं चीज़ को। अब ये चली तो गई है, इसको ऐड करने का वापस ऐड करने का शॉर्टकट है शिफ्ट ए से एक डिफरेंट मेन्यू खुल जाएगा जिसको आप ऐड कर सकते हैं सीन पे। उसका नाम भी ऐड ही है उस मेन्यू का। उसके अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी डिफरेंट ऐड करने के लिए। तो इसमें से हम वापस क्यूब को अपने सीन पे ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते होंगे सीन पे कुछ कलर्ड लाइंस लगी हैं, रेड, ग्रीन और एक और लाइन है उसको, वो ब्लू कलर की लाइन है। ये सारे हमारे कैमरा के व्यू पोर्ट के एंगल्स हैं जो कि X, Y और Z एक्सिस होते हैं। अब हम इसके अंदर मॉडिफायर्स डालेंगे जो कि प्रेटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो करते क्या हैं। वो मॉडिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम उनको ऐड करेंगे। जब आप मॉडिफायर्स पे क्लिक करेंगे तो एक डिफरेंट मेन्यू खुल जाएगा। तो इसमें से आपने जनरेट पे चले जाना है, जहाँ पे एक्चुअली सिंपल टास्क आपको दिख जाएंगे। लिस्ट में सबसे पहला मॉडिफायर है एरे। तो देखते हैं एरे एक्चुअली काम करता कैसे है। नीचे आपको एक एरे मॉडिफायर जैसे आप ऐड करेंगे आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो कि अभी हम देखते हैं। सबसे ऊपर जो काउंट का स्लाइडर है उसको अगर आप उस नंबर उसका बढ़ाएंगे तो आपके साथ और सेम ऑब्जेक्ट उसी जिस एक्सिस को सेलेक्ट किया होगा उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हम इसका काउंट बढ़ाएंगे लेकिन हम इसके एक्सिस चेंज करेंगे और देखेंगे एक्चुअली वो उस लाइन पे एक्चुअली मूव कर रहा है कि नहीं, जो कि एक्सिस को असाइंड है वो लाइन, जिस कलर की लाइन। अगर हम इसको 1 पे करेंगे तो y के 1 पे जाएगा, यानी कि एक डायरेक्शन में जाएगा। जब हम इसको -1 कर देंगे तो वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एक्सिस वही रहेंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे मेन्यू में से। ब्लेंडर में Z एक्सिस ऊपर की तरफ को लेके जाता है ऑब्जेक्ट को। तो हम जब इसको Z एक्सिस पे 1 करेंगे तो ऊपर की तरफ को वही ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड होता रहेगा। और अगर आप सीन को अपने कैमरा में मूव करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप कैमरा को रोटेट करें, उसके लिए आपने शिफ्ट और माउस के व्हील का बटन दबाना है और उसको मूव कर लेना माउस के साथ। जो इस लेफ़्ट साइड पे एरो है इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं मेन्यू को, क्योंकि और मॉडिफायर्स डालें तो वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। और जो राइट साइड पे एरो है यहाँ से आप मॉडिफायर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे इसलिए हम क्रॉस से इसको बंद कर देंगे। अगला मॉडिफायर है बेवल मॉडिफायर, जिसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, जो कि आप ऑब्जेक्ट मोड में मॉडिफायर लगा के कर सकते हैं या फिर आप एडिट मोड में जा सकते हैं। या तो आप एडिट मोड में टैब दबा के जा सकते हैं या फिर ऊपर से यहाँ पे आपको एक पूरा मेन्यू दिख जाएगा डिफरेंट मोड्स में जाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट मोड है जो कि बेसिक मोड है, तो हम यहाँ से एडिट मोड में आ जाएंगे जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं इसकी एक हर चीज़ को। अब आपको एजेस पे कुछ एक गोल गोल से कुछ छोटे से ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं वर्टिसीज़। और इन सबको वर्टिसीज़ कहते हैं और इसके एक सिंगल को वर्टेक्स कहते हैं। तो ये ओरिजिन पॉइंट्स बना देते हैं कॉर्नर्स पे, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे ओरिजिन पॉइंट्स बनाए हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा कॉर्नर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। और इनको मूव करने का शॉर्टकट है लेटर G कीबोर्ड पे। लेटर G से जब आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको वापस लाने के लिए राइट क्लिक दबा देंगे। राइट क्लिक के बाद अब हम इसको बेवल करेंगे। बेवल कैसे करेंगे इसको एडिट मोड में, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल B। सबसे पहले A दबाएंगे, A से सारे वर्टिसीज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर
कंट्रोल बी दबा के इसको बेवल करेंगे। और इसके अंदर डिफरेंट एजेस डालने के लिए आप माउस व्हील को स्क्रॉल अप करेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे इसके अंदर सेगमेंट्स, और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेगमेंट्स कम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं बेवल को डालने के बाद एजेस उस बॉक्स के कैसे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसको कंट्रोल सी से अंडू कर देंगे और इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट मोड में ये कैसे एक्ट करता है बेवल मॉडिफायर। इसके लिए वापस उसी मेन्यू में जाएंगे, जनरेट वाले टैब पे जाएंगे, वहाँ से बेवल सेलेक्ट कर लेंगे, उससे आपको डिफरेंट सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ये इसके एजेस हैं सारे, और इनको अगर आप अमाउंट वाले सेगमेंट को अगर आप अमाउंट वाले को स्लाइड करेंगे तो उससे आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ कम स्मूथ या ज़्यादा स्मूथ होगा, लेकिन वो साइज़ के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। और अगर आप सेगमेंट वाले करेंगे तो वो कुछ लाइंस डालेगा, एक लाइन को एक सेगमेंट कहते हैं। तो जितना आप स्लाइड करेंगे उतने ज़्यादा लाइंस डलेंगी, उतने ज़्यादा सेगमेंट्स डलेंगे। इसके बाद लिस्ट में अगला मॉडिफायर है हमारे पास बूलियन मॉडिफायर। ये काम कैसे करता है, इसके लिए हमें क्यूब डालेंगे, उसको S से स्केल करेंगे और जिस एक्सेस पे करेंगे उसको बटन दबा देंगे। अब इसको Z एक्सेस पे रोटेट करेंगे, फिर इसको Y दबा के S और फिर Y दबा के Y एक्सेस पे रोटेट कर लेंगे, जैसे एक ये दीवार की शेप बन जाएगी एक। तो अब हम एक और डालेंगे इसके अंदर क्यूब, उसको स्केल करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, थोड़ा बढ़ा के वो इसके अंदर आर पार हो जाए इसके। तो इसको स्केल करेंगे X एक्सेस पे, जो जिससे कि इसके अंदर से एक्चुअली बाहर निकला है। तो अब बूलियन मॉडिफायर काम इस पर कैसे करेगा, जिस चीज़ को हम निकालना है ना, जिस चीज़ में से, उसके ऊपर हम मॉडिफायर डालेंगे। अब हम इस बड़े ब्लॉक पे डालेंगे मॉडिफायर, जो कि हम वापस मॉडिफायर जनरेट या फिर ऊपर से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से बूलियन मॉडिफायर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस ब्लॉक को हमने इसमें से निकालना है, तो हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें इस मॉडिफायर को एक्चुअली एक्ट करने के लिए इसके लिए हमें इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो हम इसको ऊपर से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई से क्या होगा, ये अप्लाई हो चुका है लेकिन कोई विजुअल डिफरेंस नहीं आया। इसका डिफरेंस देखने के लिए हम इस सेकंड क्यूब को डिलीट कर देंगे सीन में से, जिससे कि एक उसके अंदर से माइनस हो जाएगा। जितना उसके साथ सेलेक्टेड था, जितना उसके साथ लगा हुआ था, वो सारा इसमें से निकल चुका है। वो क्यूब अपना मार्क छोड़ गया है पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको डिलीट करके हम वापस अपना प्लेन डालेंगे और मॉडिफायर्स वाले सेक्शन में वापस जाएंगे। वहाँ से ये सारे इन सब मॉडिफायर्स इनको हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको बाद में जब हम कोई चीज़ एक्चुअली मॉडल कर रहे होंगे तब हम इनको साथ साथ देखेंगे। लेकिन जो हम अभी देख सकते हैं वो है स्क्रू मॉडिफायर, लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट पे नहीं। उसके लिए हमें एक टॉरस यानी कि एक डोनट को सीन पे डालना पड़ेगा और इसको रोटेट करेंगे लेटर R से। सीन पे किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए R दबाएंगे, तो हम R और X दबा के 90 कीबोर्ड पे दबाएंगे, जिससे कि 90 डिग्रीज X एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। वापस जाएंगे इसी सेक्शन में और इस पे ऊपर स्क्रू मॉडिफायर डाल देंगे, जो कि डिफरेंटली एक्ट करेगा। इसके एंगल्स है, कुछ स्क्रू हैं इसके अंदर, एक्सेस आते हैं इसके अंदर, तो वो आप स्क्रीन पे विजुअली देख सकते हैं एक्चुअली काम करता कैसे है। अब हम वापस अपना क्यूब वापस डालेंगे। अगला लिस्ट में मॉडिफायर हमारे पास, ये सब मॉडिफायर्स को हम बाद में देखेंगे। स्कैन हो गया और ये मिरर वगैरह, इन सबको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जिस मॉडिफायर को देखा जा सकता है वो है सॉलिडिफायर मॉडिफायर, लेकिन वो क्यूब पे एक्ट नहीं समझ आएगी। उसके लिए हमें एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, जो कि एक प्लेन डालेंगे। इसको हम अगर हम देखें तो इसके ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं है, मतलब एक बहुत ही पतली सी लाइन है। इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, एडिट मोड से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मॉडिफायर डाल के देखेंगे। इसके अंदर हम सॉलिडिफायर मॉडिफायर डालेंगे। सॉलिडिफायर मॉडिफायर के लिए भी हमें एक डिफरेंट पूरा एक मेन्यू दिखेगा, जिसके लिए हम इसकी थिकनेस को अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। माइनस पे नीचे ऊपर को जाएगा और प्लस वाले नंबर्स में नीचे हो जाएगा। ऑफ साइड से इसकी लोकेशन ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंगली मूव करती है। -1 कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और 1 करेंगे तो ऊपर। तो इसको हम थिक कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं। लिस्ट में अगला मॉडिफायर है सब डिवीजन मॉडिफायर। वो इस प्लेन पे नहीं करेगा, तो हम वापस एक UV सफ़ियर डाल देंगे। UV सफ़ियर, एक सफ़ियर ऐड हो जाएगा इस पे सीन पे। राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देंगे। शेड स्मूथ से क्या होगा, जितने भी सेगमेंट्स और जितने भी लाइंस और वर्टिसेस हैं वो आपस में मर्ज हो गई हैं, जिससे कि थोड़ी स्मूथ एक लुक आ गई अपनी बॉल पे। अब हम क्यूब डालेंगे वापस अपने सीन पे, उसके अंदर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर डालेंगे, जो कि इसको स्मूथ कर देगा।
पूरी टोपोलॉजी वही रहेगी, लेकिन अपना जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो मूव उस पर करेगा, लेकिन टोपोलॉजी है वो पुरानी उसकी जो कि मैश है बेसिकली, वो पुराने क्यूब वाली है। तो अब हम इस मॉडिफायर को निकाल के ऑब्जेक्ट को डिलीट करके वापस से क्यूब डाल देंगे। और ये सब मॉडिफायर्स इनका इतना काम नहीं है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे कर सकें, तो इसलिए हम इसको तब देखेंगे जब हम एक्चुअली कोई चीज़ मॉडल कर रहे होंगे। यहाँ पे डिफरेंट पूरा एक मेन्यू दिख जाएगा, लेकिन हम इनको साथ साथ देखेंगे जब आप कोई चीज़ एक्चुअली मॉडल कर रहे होते हो, तब आप इनको देखो तो अच्छा लगेगा, वरना अभी ये कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे ये एक स्क्वायर का फंक्शन है, अगर हम इसको डालें, इसको क्लिक करके छोड़ के एकदम ऊपर वाले कहेंगे तो एक क्यूब पूरा सीन पे ऐड हो जाएगा। ये डिफरेंट फंक्शन है छोटे छोटे, इनकी ज़रूरत है नहीं भी है, लेकिन इनको देख ले तो बेहतर है। और अगर अब हम Z को होल्ड करेंगे तो एक ये पूरा एक मेन्यू आ जाएगा। ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके, लाइक एक्चुअली व्यू पोर्ट के ये मोड्स हैं। अभी हम सॉलिड मोड में हैं। ये शेप हम शेडर्स डालेंगे तभी आएगी। ये हमारा रेंडर्ड व्यू है जिसके ऊपर एक्चुअली लाइट काम कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको मूव करूँगा इसको साइड पे, वो लाइट उस साइड पे डलेगी जहाँ पे मैं इसको डालूँगा। ये रेंडर्ड व्यू पोर्ट है। जब हम रेंडर करते हैं तो वो चीज़ रेंडर होती है जो कैमरे के अंदर होती है। कैमरे के अंदर आप ज़ीरो, नम पैड वाला ज़ीरो है ना, उसको दबा के आप कैमरे के अंदर जा सकते हैं कि कैमरा क्या देख रहा है। जो चीज़ इस कैमरे के अंदर आएगी वही बेसिकली रेंडर हो जाएगी। रेंडर को हम कैसे करेंगे वो हम तब देखेंगे जब हम उसकी एक्चुअली ज़रूरत होगी। शेडिंग है, शेडिंग वाले टैब्स के लिए वो आखिरी दो जो बॉल्स हैं वो दोनों शेडिंग के लिए हैं। और वायर फ्रेम है जो सबसे लेफ़्ट साइड पे है, वो इसकी टोपोलॉजी देखने के लिए है। और ये बेसिक जो है ये सॉलिड मोड है जिसके अंदर हम ज़्यादातर रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि अभी रह गए हैं, जैसे कि हाइड कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को वापस कैसे लेके आते हैं। बहुत सारे मॉडिफायर्स रह गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट एडिट मोड के अंदर स्कल्प्ट मोड, हमारी हर चीज़ रह गई है। लेकिन दिस इज़ ओनली पार्ट 1, दिस इज़ बेसिक बिगिनर ट्यूटोरियल, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको एक्चुअली समझ लग जाएगा ब्लेंडर में करना क्या है। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर या तो हम एक स्क्वायर वाला छोटा सा एक हाउस को वो करेंगे मॉडल, या फिर हम एक वॉल ब्रेकिंग एनिमेशन करेंगे। इसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। वो ज़रा कम बिगिनर फ्रेंडली होगा भी, लेकिन नहीं भी होगा। उसके अंदर मैं एक एक शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा नहीं, वो आपको नीचे से खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन इट्स गोना बी इजी, इट्स गोना बी फन। तो लेट्स सी कि हमारी कहाँ पे जाती है वीडियो। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग।